नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी की हुकूमत से मजदूरों के बैंक खातों में रकम जमा कराने की अपील। मनमोहन सिंह और सीएम केसीआर के बाद अब राहुल गांधी भी हुए कोरोना वायरस से मुतासिर। नमाज तरावी 9 बजे मुकम्मल कर ली जाए, रियासती वज़ीर दाखिला की अपील। टीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने सीएम केसीआर की सेहतियाबी के लिए दरगाह यूसुफैन में की खुसूसी दुआ। तेलंगाना में आज शाम से 1 मई तक नाइट कर्फ्यू रहेगा नाफिज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए और तेलंगाना हाईकोर्ट के इंतबा के बाद रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात का कर्फ्यू 1 मई तक जारी रहेगा। रोज़ाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। 20 अप्रैल यानी कि आज रात 9 बजे से ही कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज, पेट्रोल पंप और मीडिया को कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया है। रात का कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और खानगी दफातर, कंपनियां, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे और रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज होगा। सरकारी मुलाजिमीन, तिबी अमला और मीडिया के नुमाइंदों को ज़रूरी फ़राइज़ की अंजामदही में शिरकत करने के लिए लाजमी तौर पर मुनासिब शनाख्ती कार्ड साथ रखना चाहिए। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स जाने वाले मुसाफिरों के पास अगर मुनासिब टिकट हो तो कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। रियासती और बैन रियासती बस खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इन खिदमात पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से वतन वापसी मजबूर मुहाजिर मेहनत कशों के मसले को जिम्मेदारी से हल किया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मुहाजिर कारकुन एक बार फिर हिजरत कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके बैंक खातों में रकम जमा कराएं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि लेकिन कोरोना फैलाने के लिए आवाम को कसूरवार करार देने वाली सरकार क्या ऐसा अवामी इमदादी कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हुकूमत हज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं की बात नहीं सुनती और उनकी तजावीज़ का मजाक उड़ाती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में जब राहुल गांधी ने कोरोना की वबा के बारे में मुतनब्बे किया तो हुकूमत ने पहले इनका मजाक उड़ाया। दीन इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा, मौलाना कबूल बादशाह शत्तारी, मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए एक यूट्यूब चैनल इफ़ वर्सेस बट और नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। हमारे जनाब बलाला साहब की और जनाब पाशा साहब की निगरानी में कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब से मिलकर जो मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में और मुसलमानों के साथ साथ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके बारे में तमाम तफसीलात उनको दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि जो चैनल ये अंदाज से बता रहे हैं और जो कुछ ये जो गुज़श्ता दिनों में नरसिम्हा ने जो कुछ ये इसके सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, अगरचे कि हमारे एमएलए साहब ने उस सिलसिले में पहले ही कह दिया है, लेकिन फिर भी हमने एक अपने तरफ से लेटर देते हुए हमारे असद भाई एमपी साहब के फरमाने पर आज रुजू हुए हैं। रुजू होकर हमारे कमिश्नर साहब को हमने जो कुछ कहना था कहा है और उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। हम उम्मीद रखते हैं हमारे कमिश्नर साहब से कि हमने जितनी दरख्वास्तें उनके सामने रखी है वो उस पर गौर करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज उलमा किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम का एक वफ़द यहाँ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश किया जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ
बेदबियाँ गुस्ताखियाँ की जा रही हैं उसके ताल्लुक से FIR करने और उस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। आज के इस वक्त में हज़रत मौलाना सैयद कबूल पाशा क़ादरी शित्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन, मौलाना जाफ़र पाशा साहब उस्सामी और मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर तामीर मिल्लत, जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोतमद तामीर मिल्लत और जनाब अहमद बलाला साहब, मौलाना अली मुस्वी क़ादरी साहब और मैं ज़रा साहब शरीक थे। हाँ, नुमाइंदा अहले हदीस भी इसमें शरीक रहे। तफसीली बातचीत हुई। इंशाअल्लाह हमको तवक्को है कि वक्फे से गुस्ताखी जो की जा रही है उसके ऊपर पुलिस सख्त तरीन एक्शन लेगा। हमारा मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की। तेलंगाना के वज़ीर आला कोरोना से मुतासिर होने के बाद उनकी सेहतियाबी के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पहुंचकर चादर गुल पेश करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत व लंबी उम्र के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नीचे करो दरगाह यूसुफैन शरीफान पर हाजिर थी, ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर अरशद खान साहब, हमारे शरीफ भाई साहब सीनियर लीडर मुनव्वर खान साहब, बासित भाई और हमारे मुनीर भाई, कई हमारे लीडर्स यहाँ पर आकर दरगाह यूसुफैन शरीफान पर हाजिर दी और ख़ास तौर से यहाँ दुआ करवाई गई, क्योंकि औलिया अल्लाह के पास जब आके कोई मन्नत करते हैं, दुआ करते हैं तो वो पूरी होती है। और यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। हम तेलंगाना के लिए भी कई बार यहाँ कर हमने ज़ियारत की थी और आज ख़ास तौर से जो हमारा मकसद आने का, हमारे आनेबुल CM साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए यहाँ दुआ की गई है। यहाँ के इमाम साहब ने बहुत गिड़गड़ा कर दुआ की है। अल्लाह ताला हमारे CM साहब को जल्द से जल्द सेहतियाँ फरमाए और हमारे CM साहब की तमाम फैमिली के लिए दुआ की गई और तेलंगाना आवाम के लिए दुआ की गई, क्योंकि कोरोना मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसके लिए बहुत हुकूमत भी परेशान है, सारे अवाम भी बहुत परेशान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना की बीमारी से हमारे स्टेट को नजात दिलाए, उसके साथ साथ सारे हिंदुस्तान के अवाम को नजात दिलाए। और हमारे CM साहब को भी इसका जो इफेक्ट हुआ है, अल्लाह से दिल से गुजारिश की गई है और ख़ास तौर दरगाह यूसुफैन शरीफ साहब पर आकर आप अल्लाह के वली है, जो अल्लाह आप कहते हो अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है। आप हमारे CM साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए ताकि हमारे CM साहब जल्द सेहतमंद होकर तेलंगाना के अवाम की खिदमत से फिर शुरू करें। ये हमारी ख़ास तौर से यहाँ दुआ की गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम मसाजिदों के ज़िम्मेदारों से नमाज तरावी को 9 बजे तक मुकम्मल करने की अपील की और मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया। टाइम 9 बजे से कर्फ्यू है और ये कर्फ्यू जो लगाया गया ये हुकूमत की इसमें मर्ज़ी नहीं थी, मगर हालात की वजह से जैसा सारे हिंदुस्तान में हालात बदलते जा रहे हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया दिन और रात, मगर हमारे CM साहब ने ख़ास तौर से रात का कर्फ्यू लगाया है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो मेरी मस्जिद के जितने लोग मुसल्ली है वो नमाज़ों का एहतमाम और तरावी का एहतमाम करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप 7:45 से 8 बजे से अगर शुरू करें तो 9 बजे तक ख़त्म कीजिए तो बेहतर है। और मेरे भाइयों से ख़ास तौर से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें मस्जिदों में और ये मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क से ही हम बच सकते हैं। हम कई दिन से बार बार कोशिश कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि हर तेलंगाना का, हैदराबाद का हर आदमी मास्क का इस्तेमाल करे। पुलिस भी इस पर काफ़ी सख्ती कर रही है कि आप बगैर मास्क के कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो मोटर नशीन हो, कार में भी अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए मास्क कंपलसरी है। मैं तमाम मुसल्लियों से और ख़ासतौर से तरावी पढ़ने वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और जहाँ तक हो सके 9 बजे तक अपने तरावी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हुकूमत की मर्ज़ी आवाम को सताना नहीं है, हुकूमत की मर्ज़ी आवाम को राहत दिलाना है, आवाम को इस बीमारी से बचाना है। आज दवाखानों में जगह नहीं मिल रही है, पहली फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ का कोरोना बड़ा तेज़ी से फलक
फलकनुमा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर और डीआई कुछ दिन कबल कोरोना वायरस से मुतासर हो गए थे। उनकी सेहतयाबी के बाद आज एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के रियासती सदर सैयद जाकिर शरीफ ने सर्कल इंस्पेक्टर और डीआई की शालपोशी और गुलपोशी की। एक दिन कबल हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और तेलंगाना के वजीर आला केसीआर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे और आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कुछ हल्की अलामात जाहिर होने के बाद मेरी कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। उन्होंने हाल ही में उनसे राब्ते में आने वाले तमाम लोगों को कोरोना के तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने और महफूज रहने की अपील की। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को हल्की अलामात है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि वजीर आला को आइसोलेट का मशवरा दिया गया है और वो अपने फार्म हाउस में क़याम पजीर है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। मजलिसी दूधबली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने कोरोना वैक्सीन का टीका लिया। उन्होंने आवाम से कोरोना वैक्सीन लेने की और कोविड के गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। आज तिगलगुंडा यूएचपी हॉस्पिटल अर्बन हेल्थ पोस्ट जो जीएचएमसी के तहत चलाया जाता है, वहाँ पर कोविड का पहला टेस्ट लिया गया है। मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ आकर कोविड का टेस्ट लिए, टीका लिए हैं, वैक्सीन लिए हैं, कोविड वैक्सीन लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं सारी आवाम को यह मैसेज देना चाहता हूँ, आप बिला ताख़िर आप सोचिए मत इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या इसको कोई गलत वो है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है। आप आराम से आकर यहाँ पर कोविड का टेस्ट कराइए। इसके साथ ही आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी की हुकूमत से मजदूरों के बैंक खातों में रकम जमा कराने की अपील। मनमोहन सिंह और सीएम केसीआर के बाद अब राहुल गांधी भी हुए कोरोना वायरस से मुतासिर। नमाज तरावी 9 बजे मुकम्मल कर ली जाए, रियासती वजीर दाखिला की अपील। टीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने सीएम केसीआर की सेहतयाबी के लिए दरगाह यूसुफैन में की खुसूसी दुआ। तेलंगाना में आज शाम से 1 मई तक नाइट कर्फ्यू रहेगा नाफिज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।